आज भारतीय सेना किसी भी देश की सेना से मुकाबला करने में सक्षम है। भारतीय सेना में आपने जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट जैसी क्षेत्र और जाति आधारित रेजिमेंट के बारे में जरूर सुना या जानते होंगे। ऐसी ही मांग अब अहीर रेजिमेंट की हो रही है। यह वही रेजिमेंट है जिन्होंने 1962 की भारत चीन युद्ध में मात्र 120 जवानों की एक टुकड़ी ने चीनी सैनिकों को युद्ध मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो अब फिर से भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग हो रही है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा अहीर रेजिमेंट से जुड़ी सभी बातों को। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। पहले हरियाणा के अहीर रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट में हुआ करते थे, लेकिन अब इसे एक पूर्ण इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने की मांग हो रही है। यूनाइटेड अहीर रेजिमेंट मोर्चा के बैनर तले दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर खेरकी दौला टोल प्लाजा पर 4 फरवरी से ही प्रदर्शनकारी धरना दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि अहीर समुदाय के लोगों को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री भी उन्हें अपना समर्थन दे चुके हैं और राज्यसभा में कांग्रेस सांसद ने सेना में अहीर रेजिमेंट की स्थापना का मुद्दा उठाया है। और इसको लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि मैं सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा है और उनसे इस मांग को लेकर मुलाकात भी की है। मैं यह मामला भविष्य में उठाना जारी रखूंगा। अब आपको बताते हैं कि अहीर रेजिमेंट में अहीर शब्द कहां से आया। दरअसल हरियाणा के दक्षिणी जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के पूरे क्षेत्र को अहीरवाल कहा जाता था। इसका संबंध राजा राव तुलाराम से है, जो 1857 की क्रांति के अहीरों के हीरो थे। वह रेवाड़ी स्थित रामपुरा रियासत के राजा थे। अहीरवाल की भूमि पर अंग्रेजों से मुकाबला करने वाले राजा राव को क्रांति का महानायक कहा जाता है। इस क्षेत्र में काफी समय से अहीर रेजिमेंट की मांग हो रही थी। जिन राज्यों में अहीर आबादी ज्यादा है वहां यह मांग उठती रहती है। अब आइए आपको बताते हैं रेजांगला की वह लड़ाई जिसमें 1962 में हरियाणा के जाबाज 120 अहीर सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों को नाको चने चबाने पर मजबूर किया था। आज भी उन 117 हीरो के शौर्य और बलिदान को भारत याद करता है। उस समय भारतीय सेना ने 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में चीनी सेना के ड्रैगन को करारा जवाब दिया था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तमाम कोशिशों के बावजूद चीनी सैनिक रेजांगला चौकी पर कब्जा नहीं कर पाए थे। यह युद्ध 18,000 फीट ऊंचाई पर रेजांगला पोस्ट पर कुमाऊं रेजिमेंट, जिसमें ज्यादातर अहीर सैनिक मौजूद थे, पर लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। जवानों ने नॉट 303 राइफल से चीनी सैनिकों को ऐसे घाव दिए जो ड्रैगन को आज भी याद है। 1962 के युद्ध हिस्ट्री के अनुसार चीन ने 18 नवंबर को सुबह 4 बजे भारतीय इलाके में हमला शुरू कर दिया था। चीन की सेना की मंशा लेह और चुशुल रोड लिंक को ब्लॉक करने की थी। फिर क्या था, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी ने शरीर को जमा देने वाली ठंड में भी चीनी सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया। मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी ने शुरुआत में 3 इंच के मोर्टार से लड़ाई शुरू की, फिर राइफल्स और उसकी बट से लड़ाई जारी रखी। इस दौरान भारतीय जवानों को किसी प्रकार की कोई हवाई मदद भी नहीं मिली थी। चीनी सेना ने 2 तरफ से रेजांगला पोस्ट पर हमला किया था, लेकिन भारतीय जवानों का शौर्य और साहस इतना ताकतवर था कि चीनी सैनिक इस पोस्ट के पास पहुंच नहीं पाए थे। चीनियों का मुकाबला करते करते अहीर रेजिमेंट के 120 जवानों में 117 जवान मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जिसमें 114 अहीर थे और गंभीर हालत में केवल 3 सैनिक ही बचे थे। सर्दी का मौसम खत्म होने के बाद शहीद सैनिकों के शव बरामद हो सके, यह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन सैनिकों के हाथों में उस समय भी बंदूकें थी। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। 8 सैनिकों को वीर चक्र और कई सैनिकों को सेना मेडल दिया गया। अहीर रेजिमेंट की भर्ती आजादी से पहले भी होती थी। पिछले मंगलवार कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि 1857 की क्रांति हो या फिर प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध, यदुवंशी शौर्य किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान तक पहले यदुवंशियों ने इतिहास में कई बार सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन्होंने आगे कहा कि यदुवंशियों का सम्मान देने के लिए अहीर रेजिमेंट की स्थापना से बेहतर विकल्प और कुछ नहीं होगा। इस समुदाय के लोग काफी समय से मांग कर रहे हैं कि कुमाऊं रेजिमेंट की 2 बटालियन और अन्य रेजिमेंटों में एक निश्चित प्रतिशत ही नहीं बल्कि अहीर के नाम पर एक पूरी रेजिमेंट होना चाहिए। साल 2012 में 1962 की लड़ाई के 50 साल पूरे होने पर यह मांग जोर पकड़ी। अब 60 साल पूरे होने पर यह मांग संसद तक पहुंच चुकी है। हाल के वर्षों में लगभग सभी राजनीतिक दल इस मांग का समर्थन करते दिख रहे हैं। इतिहास में अहीरों की भर्ती 19 हैदराबाद रेजिमेंट में होती थी।
जिसे बाद में कुमाऊं रेजिमेंट कहा गया। इस रेजिमेंट में पहले उत्तर प्रदेश से राजपूत और दक्कन के पठार से मुस्लिमों की भर्ती की जाती थी। 1902 में रेजिमेंट का संबंध हैदराबाद के निजाम से था। 1922 में भारतीय सेना के पुनर्गठन के बाद 19 हैदराबाद रेजिमेंट की संरचना बदल गई और इससे दक्कन के मुस्लिमों को हटा दिया गया। 1930 में फिर से बदलाव हुए और कुमाऊनी, जाट, अहीर और मिक्स क्लास के लिए एक कंपनी बनाई गई और फिर 27 अक्टूबर 1945 को रेजिमेंट के नाम को बदलने की अनुमति दी गई और इसका नाम 19 कुमाऊं किया गया। आज़ादी मिलने के बाद इसका नाम कुमाऊं रेजिमेंट किया गया। यूपी, बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी अहीरों की अच्छी आबादी है और राजनीतिक रूप से उनका दबदबा भी है। लालू यादव हो या अखिलेश यादव, अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि सेना ने फिलहाल किसी भी नए क्लास या जाति आधारित रेजिमेंट की मांग को खारिज कर दिया है। सेना पहले ही कह चुकी है कि पहले डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट जातीय क्षेत्र पर आधारित है और वे आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन अहीर रेजिमेंट, हिमाचल, कलिंग, गुजरात रेजिमेंट जैसी मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।